सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। कैसे नाहा? ठीक है ना बच्चों? कैसे हो आप सब? तो आज हम पढ़ेंगे द कहानी द ट्री एंड द गॉडेस का तीसरा और अंतिम भाग। हमने अब तक पढ़ा कि एक राजा था जो अपने लिए सबसे सुंदर महल बनवाना चाहता था, जिसके लिए वो देवदार के सबसे ऊंचे और मजबूत वृक्ष की खोज में था, ताकि वह महल का इकलौता खंभा इससे बना सके। राजा के आदमियों को ऐसा एक पेड़ राजा के ही उद्यान में मिला, लेकिन उस पेड़ में एक वृक्ष देवी का वास था। तो राजा के आदमियों ने उस वृक्ष की बड़ी धूमधाम से पूजा की, ताकि वो उस पेड़ को इशारा कर सके कि वह उसे काटना चाहते हैं। अब आगे तो आओ बच्चों, हम पार्ट 3 की रीडिंग करते हैं। मैं इंग्लिश में रीडिंग करूँगी, फिर हिंदी में उसका अर्थ बताऊँगी और बीच बीच में खोटा में भी, ठीक है? सो दैट नाइट व्हेन द किंग वाज asleep, a glorious figure draped in shining green foliage appeared to him and spoke in a voice that was like the rustle of autumn leaves. I am the goddess of the Deodar tree, great king. Your men have told me that you intend to cut me down. I have come to beg you to change your mind. उस रात जब राजा नींद में था, उसे एक तेजस्वी काया, जिसने कि हरे और चमकते पत्तों के बने वस्त्र पहने थे, उसके स्वप्न में प्रकट हुई और पत्तों की सरसराहट के मानंद स्वर में बोली, हे महान राजा, मैं देवदार वृक्ष की देवी हूँ। तुम्हारे आदमियों ने मुझे बताया है कि तुम मुझे कटवाना चाहते हो। मैं यहाँ तुमसे भीख मांगने आई हूँ कि तुम अपना यह विचार बदल दो। नो, माई माइंड इज मेड अप, answered the king in his dream. Yours is the only tree in all my parks strong enough to support by itself a palace, and therefore I must have it. नहीं, मेरा मन बन चुका है, राजा ने अपने स्वप्न में ही उत्तर दिया। तुम्हारा ही एक ऐसा वृक्ष मेरे समस्त उद्यानों में से ऐसा है जो इतना मजबूत है कि वो मेरे महल को अकेले ही सहारा दे सकता है, और इसी कारण मुझे यह अवश्य चाहिए। ना ही हमें आपुन मन बनाए ले लिए, राजाए आपुन सपने कहलर। हामोर बागान एक तोहरा गाछटी सबसे मजबूत आहे, जेटी हामोर महलेक सहारा दे पारते, एटा खातिर हमरा उटी चाही। But consider, O king, for hundreds of years I have been worshipped by the people of all the villages in your kingdom, and nothing but good has gone out from me to them. The birds nest in me, men rest under my shade, and wild creatures play around me. I bind the earth with my strong roots, children play at my feet, and women returning from the fields seek refuge in my coolness. पर हे राजा, विचार करो, सैकड़ों सालों से आपके राज्य के सभी गांव वालों ने मेरी पूजा की है, और मुझसे बदले में और कुछ नहीं, केवल अच्छा ही पाया है। पक्षियाँ मुझ में अपने घोंसले बनाती हैं, लोग मेरी छाया में विश्राम करते हैं, जंगली जानवर मेरे चारों ओर खेलते हैं। मैं धरती को अपनी मजबूत जड़ों द्वारा बांध कर रखती हूँ, बच्चे मेरे कदमों में खेलते हैं, और खेत से काम करके लौटती औरतें मेरी ठंडी छाया में शरण लेती हैं। All true enough, good tree goddess, said the king, but all the same I cannot spare you. My mind is made up and cannot be shaken. यह सब सत्य है महान वन देवी, राजा ने कहा, परंतु तब भी मैं तुम्हें नहीं बचा सकता। मेरा मन बन चुका है, मेरी इच्छा को हिलाया नहीं जा सकता। The tree goddess spoke in tones of great sorrow. वन देवी ने अत्यंत करुण स्वर में राजा से याचना की। Then mighty king, grant me one last request. Please cut me in 3 parts. First my head with its crown of waving greenery, next my middle and with its 100 strong arms and hands, at last my base, which bears the heaviest and knottiest of my limbs upon it. तब ऐसा है ओ प्रतापी राजा, मुझे मेरी एक इच्छा प्रदान करो, मुझे 3 हिस्सों में कटवाओ। पहले मेरे हरियाली युक्त लहरदार ताज वाले सर को कटवाओ, फिर बीच के हिस्से को जिसके सैकड़ों मजबूत बाह और हाथ हैं, और अंत में मेरे मूल हिस्से को जो मेरे सबसे भारी और जटिल अंगों के भार को सहता है। This is a strange request, said the king. I have never before heard of someone who wished to suffer the death stroke thrice. Why not suffer it once and have
Done with it? यह तो एक बहुत ही असामान्य प्रार्थना है, राजा ने कहा। मैंने इससे पहले ऐसा कभी नहीं सुना कि कोई व्यक्ति मौत का आघात 3 बार सहना चाहता हो। क्यों नहीं पीड़ा को एक बार सहा जाए और काम खत्म किया जाए? The reason is plain, said the tree goddess. Dozens of young deodar trees have sprung from me. If you cut me with one mighty stroke, my weight would certainly crush all my children to death. But if I suffer the stroke 3 times and fall in 3 parts, some of the young ones may escape. Is my prayer granted? कारण बहुत ही साधारण है, वनदेवी ने कहा। देवदार की दर्जनों तरुण कोपलें मुझसे पैदा हुई हैं। अगर तुम मुझे एक शक्तिशाली प्रहार से काट गिराओगे तो मेरा भार निश्चय ही मेरे इन बच्चों को कुचलकर मार डालेगा। पर अगर मैं आघात 3 बार झेलती हूँ और 3 हिस्सों में कटकर गिरती हूँ, कुछ तरुण कोपले और पौधे बच सकते हैं। क्या मेरी प्रार्थना स्वीकार्य है? Indeed it is, said the astonished king as the tree goddess faded from his vision. निसंदेह स्वीकार्य है, विस्मित राजा ने कहा, जैसे ही वनदेवी उसकी दृष्टि से ओझल होने लगी। The next morning the king called his children and his ministers and his foresters to him and told them that he had changed his mind and that the column for the new palace should be built of stone, not wood. For, said he, within the deodar tree lives a spirit nobler than my own. And he told them of his vision, and they all marveled. And the king built his palace upon a great column of stone, and around its base he created a beautiful park, and the children of the city and the surrounding villages flocked to the garden to sit on the grass and enjoy the many beautiful flowers and trees that had been planted on all sides. अगली सुबह राजा ने अपने बच्चों, अपने मंत्रियों और अपने वन कर्मियों को अपने पास बुलाया और उनसे कहा कि उसने अपना मन बदल लिया है और अब महल के लिए खंभा पत्थर से बनेगा, लकड़ी से नहीं, क्योंकि उसने कहा देवदार में एक महान आत्मा का वास है और उसने अपने स्वप्न के बारे में बताया, जिसे सुनकर सभी आश्चर्यचकित हुए। और राजा ने अपना महल पत्थर के विशाल खंभे से बनवाया और उसके आधार के चारों तरफ उसने सुंदर बाग का निर्माण करवाया। शहर और आसपास के गांव के बच्चे इस बाग में काफ़ी संख्या में आने लगे और चारों तरफ लगे सुंदर फूलों और वृक्षों का भरपूर आनंद उठाने लगे। ताकोर घुरी दिन राजाए निजे गिदौर के मंत्रीगुलाक और वन विभाग के कर्मचारी गिला के डाकलो और कहलो कि ओए आपन मन बदली ले ले और महलेक खंभा टी पाथरेक होय के चाही, नायकी काठेक। Taking the example of the king, no one built their houses of wood anymore. The houses were made of stone, and the great deodars were able to spread freely through the forests. राजा से उदाहरण लेकर सभी लोगों ने अब लकड़ियों से घर बनाना छोड़ दिया और अब घर पत्थर के बनने लगे। महान देवदार के वृक्ष अब वनों में स्वतंत्र रूप से फैल सकते थे। राजा उदाहरण टी लेके केव आपन घर काठेक नाही बनावे लागलो, घर गिला पाथरेक बनावले और महान देवदार बने भालो से बाढ़े लागलो। Comprehension check 3 questions and answers. Question 1. Who appeared in the king's dream? राजा के सपने में कौन आया? Answer. The tree goddess appeared in the king's dream. राजा के सपने में वृक्ष देवी आई। Question number 2. What was the last request of the tree goddess? वृक्ष देवी का अंतिम अनुरोध क्या था? Answer. It was to be cut in 3 parts. First her head, then middle, and at last her base. वृक्ष देवी का अंतिम अनुरोध यही था कि उसे 3 हिस्सों में काटा जाए, पहले उसका सर, फिर उसका मध्य भाग और अंतिम में उसका निचला भाग काटा जाए। क्वेश्चन नंबर 3. What did the king order his men next morning? राजा ने अपने आदमियों को अगली सुबह क्या आदेश दिया? He ordered his men to build the column in stone and not wood for the new palace. राजा ने अपने आदमियों को आदेश दिया कि उसके नए महल का खंभा पत्थर से बनाया जाए, न कि लकड़ी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। बताएं कि ये वाक्य सही है या गलत। क्वेश्चन नंबर 1. अ डेमन लिव्ड इन द देवदार ट्री।
देवदार के पेड़ पर एक राक्षस रहता था। आंसर इज फॉल्स, गलत। क्वेश्चन नंबर 2, द किंग वॉन्टेड हिज पैलेस टू बी एज मैग्निफिसेंट एज अ टेम्पल। राजा चाहता था कि उसका महल एक मंदिर जैसा भव्य बने। आंसर इज ट्रू, सही। Question number 3. The Prime Minister protested when the King wanted to cut the deodar tree. Prime Minister यानी प्रधानमंत्री ने विरोध किया जब राजा ने देवदार के पेड़ को काटना चाहा। आंसर इज फॉल्स, गलत। क्वेश्चन नंबर 4. The tree goddess spoke in a voice that was like the song of a bird. वृक्ष देवी ने ऐसी आवाज़ में कहा जो कि एक चिड़िया के गाने जैसा था। आंसर इज फॉल्स, गलत। Question number 5. Taking the example of the king, no one built their houses of wood anymore. राजा का उदाहरण लेकर अब कोई भी आगे से अपना घर लकड़ी से नहीं बनवाने लगा। आंसर इज ट्रू। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे। क्वेश्चन नंबर 1. Why was the देवदार chosen to build the palace? देवदार का चयन किस लिए किया गया था ये महल बनाने के लिए? आंसर, as it's the tallest and the strongest. It's a sacred tree used only for building temples. क्योंकि वो सबसे ऊंचा और मजबूत था और क्योंकि वो एक पवित्र पेड़ था जिससे केवल मंदिर बनाए जाते थे। क्वेश्चन नंबर 2. Why couldn't the king's men bring the deodar tree from the forest? राजा के आदमी देवदार के पेड़ को जंगल से क्यों नहीं ला सक रहे थे? क्योंकि it was a great distance from the forest to the city. क्योंकि जंगल से शहर तक का रास्ता बहुत लंबा था, यानी शहर से वो जंगल काफ़ी दूर था। क्वेश्चन नंबर 3. हाउ डिड द पीपल वर्शिप द देवदार ट्री? पीपल लोग कैसे देवदार पेड़ की पूजा कर रहे थे? ठीक है। The people worshipped the deodar tree by lighting their lamps and placing them in a circle around the tree. They hung their garlands upon the branches and tied nosegays among the leaves. Then joining hands, some danced while others sang. लोग देवदार की पूजा ऐसे कर रहे थे। उन्होंने दिए जलाकर पेड़ के चारों ओर रखे, टहनियों पर फूलमालाएं टांगी और छोटे गुलदस्ते पत्तों पर बांध दिए। फिर हाथ से हाथ मिलाकर वो नाचने और गाने लगे। क्वेश्चन नंबर 4. हाउ डिड द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज मेन पे द रिस्पेक्ट टू द ट्री गॉडेस? प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री और उन लोगों ने किस तरह उस वृक्ष देवी को सम्मान प्रदर्शित किया? द प्राइम मिनिस्टर एंड द मैन केम विद गार्लैंड्स, लैम्प्स एंड म्यूजिक टू पे द रिस्पेक्ट टू द ट्री गॉडेस. प्रधानमंत्री और उसके आदमी फूलमालाएं, दीपक और वाद्य यंत्र लेकर वृक्ष देवी को सम्मान अर्पित करने आए. क्वेश्चन नंबर 5. हाउ डिड द गॉडेस इंडिकेट दैट शी हैड अंडरस्टूड व्हाट वाज टू हैपन? किस तरह वो वृक्ष देवी ने संकेत दिया कि उसे पता है कि क्या होने वाला है. She remained quiet as the resting trees and all her leaves began to whisper and topmost branches bowed. This is how the goddess indicated that she had understood what was to happen. पत्तों में सरसराहट होने लगी और सबसे ऊपर की जो डाली थी वो झुक गई और इस तरह से वृक्ष देवी ने संकेत दिया. Question number 6. Why did the tree goddess wish to be felled in 3 parts? वृक्ष देवी ने क्यों ये इच्छा जाहिर की कि उसे 3 भागों में काटा जाए. The tree goddess wished to be felled in 3 parts because dozens of young deodar trees had sprung from her. Had she been felled in one stroke, her weight would certainly have crushed all the children to death. But if she fell in 3 pieces, some of the young ones might escape. देवदार के पेड़ के नीचे बहुत सारी छोटे छोटे देवदार के पेड़ उगे थे और अगर उसे एक चोट में काटा जाता तो शायद वो सारे ही उसके बोझ से दबकर मर जाते, लेकिन अगर उसे 3 भागों में काटा जाता तो शायद उसमें से कुछ बच भी जाते. ठीक है, ओके. धरती हरी न होती, आसमान नीला न होता, ये जलधारा न होती, न तुम होते न मैं होती, गर जो ये प्रकृति न होती. बच्चों, यही संदेश है इस कहानी द किंग एंड द ट्री गॉडेस का. वो है कि हमें प्रकृति का संरक्षण करना चाहिए, उसे नष्ट नहीं करना चाहिए. वी शुड कंजर्व नेचर बिकॉज नेचर इज़ लाइफ. प्रकृति ही जीवन है.